1965 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो असली जंग है वो शुरू होती है, क्योंकि भारत के पास न्यूक्लियर पावर आ चुकी थी। वहीं 1965 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने एक बार ये कहा था कि हम घास की रोटियां खा लेंगे, हम नमक की रोटियां खा लेंगे, हम एक समय का ही भोजन कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर जरूर देंगे। और तभी से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर लेने के लिए बेताब रहा। और आने वाले समय में कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा, चाइना की मदद से इन्होंने न्यूक्लियर पावर को प्राप्त कर लिया। और जब से न्यूक्लियर पावर को प्राप्त किया है तब से ये अपने को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं। और जब भी भारत से कहीं ना कहीं पंगा शुरू होता है तो एक ही थ्रेट, एक ही धमकी पाकिस्तान के द्वारा दी जाती है कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम भारत को तहस नहस कर देंगे। और भारत भी इनकी गीदड़ भभकी लेता रहा है अब तक। लेकिन अब जो मंजर बना है, या तो आप जनता का प्रेशर समझ लीजिए, या जो इनका खुफिया तंत्र का फेलियर हुआ है पहलगांव के अंदर, उसका प्रेशर समझ लीजिए। अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार कोई अटैक, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वो पाकिस्तान के ऊपर करना चाहती है। आज थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान का लूप होल कहां है। पाकिस्तान को अगर भारत दबाना चाहता है तो कहां दबा सकता है वो आपको समझना पड़ेगा। और मैं उसके लिए आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मिसाइल, और मिसाइल का जो ये हेड है यानी कि सिर, इसको न्यूक्लियर हेड कहा जाता है। और पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास 170 न्यूक्लियर हेड हैं, और अगर भारत ने जरा सी भी हमारे साथ बदतमीजी या गुस्ताखी की तो हम 170 के 170 न्यूक्लियर हेड भारत के ऊपर दाग देंगे। आप देख रहे हो मिसाइल है। अब मिसाइल के आगे जो न्यूक्लियर हेड होता है, ये ही पूरा जो न्यूक्लियर बम है उसको मिसाइल लेके आती है। और जहां भी ये मिसाइल गिरती है वहां आपको पता ही है कि जहां परमाणु बम फटेगा वहां सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो इसकी जो थ्रेट है वो पाकिस्तान जो है बार बार देता रहता है कि 170 न्यूक्लियर हेड जो हैं वो हमारे पास है। अब सबसे बड़ा जो लूज पॉइंट है, भारत जहां पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको अंदर की वो खबर बताने जा रहा हूं कि यदि हमें इतना पता है कि जो खुफिया तंत्र है, जो रो है, उसको कितनी जानकारी होगी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फिसाइल प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होता है। फिसाइल प्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी परमाणु बम को एक्टिव करने के लिए फिसाइल प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसको फिसाइल प्रोडक्शन कहा जाता है, जिससे परमाणु बम का ब्लास्ट होता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसको फिसाइल प्रोडक्शन कहते हैं। अब फिसाइल प्रोडक्शन पाकिस्तान के पास कहां कहां है इसकी जानकारी भारत को है। और इनके जहां जहां भी इन्होंने अपने हथियारों को छिपा रखा है या तैनात कर रखा है उसकी पूरी जानकारी भारत के पास है। और ये ही लूज पॉइंट पाकिस्तान का है। और यदि भारत जिस दिन चाहेगा इनके ये सारे ठिकाने नष्ट कर सकता है। थोड़ी सी जानकारी भारतीय होने के नाते आपको भी मैं देना चाहूंगा कि आपके अंदर भी कंफ्यूजन होता होगा कि ताकतवर कौन है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सैन्य ताकत में भारत पाकिस्तान से डबल है। वहीं इनके अंदर की खबरें, इनके ठिकाने, वो भारत को पता है या नहीं पता है वो समझने की बात है। तो आप मेरे सामने दो फोटो देख रहे होंगे। इन फोटो में
ये जो मेरे साइड में है इसको बोलते हैं कहूता। क्या बोलते हैं? ये कहूता है यहां पर। और यहां पर पाकिस्तान के अंदर दो जगह जो है वो फिसाइल प्रोडक्शन होता है, एक कहूता में, कहूता, और एक ये जिनका जो एयरपोर्ट है, इनका एयरपोर्ट है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, इनके यहां भी गढ़वाल बोलते हैं उसको, गढ़वाल। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर गढ़वाल में भी इनका जो है फिसाइल प्रोडक्शन होता है, और उसकी पूरी जानकारी भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसको है। तो भारत इसको भी टारगेट बनाए और जो इनका गढ़वाल है उसको भी टारगेट बनाए, क्योंकि भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत यहीं पर बैठकर इनको टारगेट कर सकता है। यानी कि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें भारत के पास हैं, और वो न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर बम ले जाने की क्षमता रखती हैं। इससे आगे आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर रिएक्टर हैं चार न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो आप समझिए। न्यूक्लियर रिएक्टर कहां होता है? जहां प्लेटिनियम, जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम का प्रोसेस किया जाता है, और उसी से आपको पता है मेन तत्व जो है परमाणु बम का वो प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम के द्वारा ही परमाणु बम का इजाद किया जाता है। तो इनके 4 रिएक्टर हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर जो है, ये भारत का जो सैटेलाइट है वो, उसके पास पूरी जानकारी है कि इनके 4 जो रिएक्टर हैं वो कहां कहां हैं, और इनको बड़ी आसानी से भारत ध्वस्त कर सकता है। तो कहां कहां है वो समझ लीजिए। एक है इनका खुसाब कॉम्प्लेक्स, दूसरा है काला चित्ता, और तीसरा है फतेहगंज, और चौथा है पंजाब अटक। और चारों जो है इनकी रेंज में है, हिंदुस्तान की मिसाइल की रेंज में ये हैं। अगर पाकिस्तान ने जरा सा भी कोई हरकत गलत की तो हिंदुस्तान यहीं पर बैठकर इनके चारों रिएक्टर को खत्म कर सकता है। ये सबसे बड़ी जानकारी हिंदुस्तान के पास है, भारत के पास है। जबकि भारत के रिएक्टर कहां कहां हैं, कहां इनकी परमाणु हेड रखे हुए हैं, इसकी जानकारी पाकिस्तान को नहीं है। अब इससे आगे बात करेंगे एक वार हेड, जो मैं अभी बता रहा था आपको। वार हेड क्या होता है वो आप समझ लीजिए। वार हेड जो मिसाइल के आगे लगते हैं, मैंने आपको बताया कि मिसाइल के आगे एक वार हेड लगता है, ठीक है। मिसाइल है, आपको मैं पिक्चर से समझा देता हूं। मिसाइल है, अब मिसाइल के जो आगे का हिस्सा होता है ये वार हेड बोलते हैं इसको। यानी कि इनको पाकिस्तान ने कहां रख रखा है? पाकिस्तान ने इनको अंडरग्राउंड कर रखा है। अंडरग्राउंड करने की वजह से इनको जो है पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो भारत की खुफिया तंत्र है उसको इसकी जानकारी है। और एक पाकिस्तान में जगह है वहा करके, ये रही, इस वहा में इन्होंने जमीन के बहुत ही नीचे इन्होंने टनल बना रखी हैं। उन टनल्स में इन्होंने जो वार हेड है वो रख रखा है, यानी कि न्यूक्लियर हेड जो है, जो मिसाइल के आगे लगा के जो पूरा परमाणु बम का जो सिस्टम होता है उसको वार हेड बोला जाता है। अंडरग्राउंड इसलिए कर रखा है कि कोई इनको नष्ट नहीं कर सके, लेकिन ये वार हेड जो है इनके, इसकी जानकारी भारत को है, भारत की रेंज में ये हैं। भारत जब चाहेगा इसको नष्ट कर देगा, ठीक है।
अब इससे आगे हम बात करेंगे, पाकिस्तान के पास 4 गैरिसन है। गैरिसन क्या होता है वो आप समझ लीजिए, जो खतरनाक हथियारों का मटेरियल होता है, जैसे पुर्जे, जो खतरनाक हथियारों का, बम्बों का पुर्जे होते हैं, उसको गैरिसन कहते हैं। और पाकिस्तान के पास 4 जगह जो हैं गैरिसन है। वो गैरिसन ऐसी जगह इन्होंने बनाया है जिससे कि किसी की नजर ना जाए, लेकिन जो भारत की खुफिया तंत्र है, जो खुफिया तंत्र के एजेंट, आपको पता है हर कंट्री का एजेंट हर कंट्री में रहता है खुफिया तंत्र का, जिससे कि उस देश की जानकारी ली जा सके। तो आप ये समझ लीजिए कि इनके पास ये 4 गैरिसन है। पहला गैरिसन है गुजरावाला, ये वाला गुजरावाला गैरिसन। यहां इन्होंने खतरनाक हथियारों के पुर्जे रख रखे हैं, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा नंबर आता है पानो। पानो यहां पर है, इसकी भी भारत को खबर है पूरी पूरी। तीसरा इनका जो है वो है सरकोदा। सरकोदा यहां पर है। और एक है इनका चौथा जो है वो है खूजदार गैरिसन। वो खूजदार गैरिसन वो यहां पर है। तो 1 2 3 4 ये इनके 4 गैरिसन हैं जहां पर खतरनाक हथियारों के पुर्जे रखे जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि पूरा जानकारी जो है वो यदि हमको पता है इतना, तो आप सोच सकते हो जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं उनके पास हमसे कितना गुना जानकारी होगी पाकिस्तान के बारे में। तो ये जो कमजोरियां हैं पाकिस्तान की, इसी को हथियार बनाकर पाकिस्तान को बिल्कुल तहस नहस किया जा सकता है, उसको सबक सिखाया जा सकता है। और जहां तक मोदी जी के ऊपर अब जनता का जो प्रेशर आ रहा है, पक्ष का और विपक्ष का और जनता का, और उससे ये लग रहा है कि आने वाले 10 दिन में, क्योंकि तैयारी करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आने वाली 10 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा हमला वो मोदी जी को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इज्जत अपनी बचाने के लिए, नहीं तो उनकी थू थू तय है। और अब ये लड़ाई भारत की लड़ाई नहीं हो गई है, ये लड़ाई अब मोदी वर्सेस पाकिस्तान हो गई है। यदि मोदी जी ने कोई भी अटैक नहीं किया तो हिंदुस्तान के अंदर से तो मोदी जी की कहानी खत्म होनी है। और जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गोदी मीडिया या किसी ने खौफ बना रखा है मोदी का, वो खौफ खत्म हो जाएगा। और खौफ खत्म तो आदमी खत्म। तो इसलिए ये मोदी जी की मजबूरी है अब कि जो 28 लोग मारे गए हैं, जो नरसंहार हुआ है पहलगाम, उसका बदला लेना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा अपने आप को। यदि साबित नहीं करेंगे तो फिर हमले होंगे, फिर नरसंहार होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।